तो बच्चों अब अपन क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट का। ठीक है, अब अपन को ये देखना है कि अपन बैलेंस शीट का क्वेश्चन एग्जाम में अगर हमसे पूछ लिया गया तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे। हमने ये देख लिया मेजर हेड वगैरह, सब हेड वगैरह, मेन हेड वगैरह कैसे क्या सॉल्व करते हैं हम। अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अपना बैलेंस शीट का। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों आपको कुछ इस तरह से दिया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैंने YT लिख रखा है, YT मतलब यूट्यूब के लिए। तो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ VT लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन फॉर्मेट समझेंगे कि फॉर्मेट बनेगा कैसे इसका। तो फॉर्मेट बहुत ही बेसिक सा है, आपको पता भी होगा फॉर्मेट के बारे में, तो दोबारा फॉर्मेट देखना है इसका। तो देखो सबसे पहले लिखना है बीचों बीच में बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमको बैलेंस शीट लिखनी है अपनी। ये अपना हमने बैलेंस शीट लिख ली। अब इसके नीचे देखो क्या लिखा जाएगा, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सबसे पहले आपको 2 लाइन लिखनी है बेसिक बेसिक सी। फिर उसके बाद आपको यहां पर लिखना है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद अपना यहां पर क्या बनता था, यहां पर हमारा बनता था नोट नंबर, तो हमने ये नोट नंबर लिख दिया। अब यहां पर क्या लिखते थे अपन, करंट रिपोर्टिंग पीरियड। तो बच्चों किस डेट पर ये बनी है बैलेंस शीट हमारी, 31 मार्च 2021। तो यहां पर लिख लो आप 31/3/21। अब इससे एक डेट प्रीवियस की यहां लिख लो। वैसे कुछ यूज नहीं होगा इसका, इन्फॉर्मेशन हमको दी नहीं है, तब भी लिख लो अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में हमको ये दिया हो तो। ठीक है, यहां पर तो इसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है देखो इसकी, लेकिन अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दी हो तब उसके लिए अपन एकदम प्रिपेयर होकर चलेंगे। ठीक है, तो चलो ये हमने इससे स्केल से लाइन भी खींच दी। ठीक है, तो अब बच्चों अपन बनाते हैं नोट्स। ठीक है, क्या बनाएंगे, नोट्स। नोट टू अकाउंट पढ़ रहे थे ना अपन, नोट टू अकाउंट पढ़ रहे थे, तो वैसे ही हमको अब नोट्स बनाने हैं अपने। अभी इस नोट्स की इंपॉर्टेंस तुमको पता पड़ेगी कि नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों ज़रूरी है नोट्स बनाना। ठीक है, चलो बनाते हैं। चलो पीछे यहाँ बनाएंगे अपन अपना नोट टू अकाउंट्स, या नोट्स भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ लिख लो नोट्स। ठीक है, इसमें तो 2 ही देखो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा पर्टिकुलर का, एक अपना वही सिंपल अमाउंट का कॉलम रहता है। फ्री हैंड बना दो इसको। अभी बताऊंगा क्यों बनाया जाता है नोट्स। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो चलो अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको दिया है जनरल रिजर्व। हमको क्या दिया है, जनरल रिजर्व। और हमारा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कहाँ आता है, बैलेंस शीट याद तो की नहीं होगी ना, कर लेना दिक्कत आ जाएगी। तो देखो इक्विटीज एंड लायबिलिटी, मेन हेड, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस, और जनरल रिजर्व इसी के नीचे आता है। ठीक है, इसी के अंडर में आता है। तो अपन पहले ये बेसिक चीज़ें बनाते हैं। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सरप्लस वही, रिजर्व एंड सरप्लस में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है। डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स असेट, तो इस डेप को फिक्स असेट में से माइनस कर देना, तो ये 8300 आ जाएगा ना। अपन इसी का ट्रीटमेंट करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, अदर करंट एसेट। ठीक है, तो अपन रिवाइज करते हुए चलेंगे, जो जो चीज़ें आएंगी हम उनको समझते हुए जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन को एक चीज़, 2-3 चीज़ें इसमें करनी है। 2-3 चीज़ें क्या करनी है, फर्स्ट यहाँ पर लिखना है हमको फर्स्ट इक्विटी एंड
लायबिलिटीज। तो ये तो अपन जानते थे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब देखो इसके बाद सबसे पहली चीज कौन सी आती थी, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड आता था इसके बाद, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, अब शेयर होल्डर के अंदर दो चीजें आती थी, पहले आती थी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अपन फटाफट से आएंगे और इसमें देखेंगे कि कोई हमारी शेयर कैपिटल हमें दिख रही है क्या। तो देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो हमको शेयर कैपिटल दिख गई अपनी 5,000 रुपए की। तो फटाफट से इसको काटो पेंसिल से और यहां पर लिख दो शेयर कैपिटल हमारे पास है 5,000 रुपए की। ठीक है, तो लिख दो यहां पर शेयर कैपिटल कितने की है, 5,000 रुपए। तो बच्चों हमने यहां पर शेयर कैपिटल लिख दिया। ठीक है, अब फटाफट बैलेंस शीट में आ जाओ। शेयर कैपिटल के बाद क्या होता था, रिजर्व एंड सरप्लस होता था। तो अब देखो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस है कि नहीं है। तो देखो सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस का प्रॉपर हमको वो नहीं दिया हुआ। देखो ध्यान से इधर, एक तो ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है ये, और सरप्लस दिया हुआ है। तो बच्चों जब भी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में घुमा के दी हुई हैं, अलग अलग टुकड़ों में दी हुई है ना, यहाँ पर हमको अगर रिजर्व एंड सरप्लस लिखा दिख रहा होता तो अपन सीधे सीधे यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, अलग अलग पार्ट्स में है। देखो इधर जनरल रिजर्व अलग है, सरप्लस अलग है। तो अपन को अब आना है नोट्स में, हमको अब नोट्स में आना है। ये अपन नोट्स में आ गए। चलो तो नोट्स में आके हमको यहां पर क्या लिखना है, फर्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी चीजें दी थी इसकी, देखो अलग अलग। पहले तो हमको दिया था जनरल रिजर्व, वो भी इसी का पार्ट है हम जानते हैं। तो यहां पर लिख लो जनरल रिजर्व। ठीक है, क्या लिखना है यहां पे हमको, जनरल रिजर्व लिख लिया हमने ये। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरल रिजर्व हमारा हो गया। ठीक है, चलो अब हमको ये देखना है और कौन सा पार्ट था इसमें जनरल रिजर्व का। तो यहां पर आ जाओ क्वेश्चन में। तो बच्चों आपको सरप्लस देखेगा, तो सरप्लस भी इसी का पार्ट है ना, तो फिर बी सरप्लस, इनका अमाउंट लिख दो। तो रिजर्व का अमाउंट था हमारा 3,000 रुपए का, तो 3,000 यहां आ गया। और सरप्लस कितना था अपना 1,200 का, तो 1,200 रुपये यहां लिख लो, टोटल करके यहां लिख दो। तो ये 4,200 रुपये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस निकल कर आ रहा है। और ये फर्स्ट है, मतलब नोट नंबर है ये फर्स्ट। तो यहां आ जाओ, यहां आ गए। चलो अब बी में क्या लिखेंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस 1 डाल दिया, यहां पे लिख दो 4,200। ठीक है, यहां पे लिख दो 4,200। अब देखो नेक्स्ट, अब पेंसिल से फटाफट अब इसको काटो, पेंसिल से हमको अब इसको काटना है। तो देखो जनरल रिजर्व काट दो और सरप्लस ये भी काट दो, ये भी कट गया। ठीक है, चलो अब बच्चों बैलेंस शीट के अंदर अगला चीज़ क्या है, अगली चीज़ देखो क्या है बैलेंस शीट के अंदर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो कहीं भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर दो, छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ये भी हमको कहीं पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वाला हेडिंग सीधी सीधी। अब है नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो फटाफट से अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ की एक हेडिंग बना लो अच्छी सी। तो बना लेते हैं सर अपनी, अब हम नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमको देखना है इसमें हमारा कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो देखो फर्स्ट है अपना 8% डिवेंचर। हम जानते हैं ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि ये डिवेंचर हमारी क्या होती है, अपन पैसा उधार लेते हैं पब्लिक से, तो और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आता है। किसमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। हम जानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन सीधे सीधे नहीं दिया ना हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर हमको सीधे सीधे लिखा होता लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो अपन यहाँ पर सीधा सीधा पटक देते इसको, लेकिन सीधा सीधा हमें नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमको नोट्स टू अकाउंट में आना है। तो नोट्स टू अकाउंट में आ गए, यहाँ पे डालो 2 डाल लिया। अब यहाँ पे लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डाल ली। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे 8% डिवेंचर्स है ना, ये आएंगे। तो यहाँ पे डाल दो इसके नीचे 8% डिवेंचर्स। और 8% डिवेंचर हमारे कितने हैं? 3000 हैं, बस केवल यही है और तो कुछ है नहीं है इसमें। और 3000 यहाँ लिख दो। अब इस बैलेंस को हम कहाँ लिख देंगे? ऊपर। तो इसमें बनाओ ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां डाल लेना 2, ठीक है। 2 डाल लिया। अब यहां पर कितना आ जाएगा? 3000, ठीक है। तो यहां पर हमारा 3000 आ गया। अब देखते हैं आगे। अब ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड हमारी और कोई इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो देखो 8% डिवेंचर्स था, हमने ये भी पेंसिल से काटते हुए चलना ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो अदर करंट लायबिलिटीज़, ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में नहीं आता है, ठीक है। अदर करंट असेट ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं आएगा। तो बच्चों हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ का कोई भी पॉइंट हमारा नहीं बचा है। तो अब हम कहाँ आ जाएंगे? अब करंट लायबिलिटीज़ में देखते हैं कुछ है। तो देखो अदर करंट लायबिलिटीज़ हमको दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज़ का पॉइंट। तो अब हमको फटाफट हेडिंग कौन सी डालनी है अपनी? 3 लिखो यहाँ पर। 3 लिखकर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज लिख दिया। अब इसके नीचे हमको क्या लिखना है? वही जो अपन ने देखा था अभी, अदर करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर डालो ए, फिर लिख दो यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज, लिख दिया। अब कितना अमाउंट था अदर करंट लायबिलिटीज का? 2500 रुपये। तो 2500 बच्चों यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो फटाफट हमको अब पेंसिल से इसको भी काटना है। अब ये डेप्रीशिएशन जो था ना वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया था, 9000 में से 700 माइनस कर दिए थे। तो मतलब फिक्स असेट हमारे 8300 के बचे। तो अब इसको भी यहाँ से काट दो क्योंकि इसका भी काम खत्म हो चुका है अब। तो बच्चों अब हमारे पास केवल 2 पॉइंट रह गए हैं, फिक्स असेट और अदर करंट असेट। और हम ये बात जानते हैं कि ये लायबिलिटीज़ में कहीं भी नहीं आते हैं। हम ये बात जानते हैं कि ये लायबिलिटीज़ में कहीं भी नहीं आते हैं। तो बच्चों अब अपन को इसका करना है टोटल, हमको इसका करना है टोटल। तो यहाँ डाल लिखो टोटल, टोटल लिख दिया। अब इनका चारों का कर दो टोटल। अब आप कितना आ जाएगा? 8000, 12200, 12200 और ये, तो ये आपका आ जाएगा 14700, ठीक है। तो ये आपका आ गया 14700, ठीक है। चलो अब ये लायबिलिटीज़ की बात तो हो गई। अब बच्चों असेट्स पर आ जाओ। तो यहाँ पे लिखना है 2 असेट्स, ठीक है। और असेट्स में फर्स्ट कौन सा होता है अपना? नॉन करंट असेट। फर्स्ट होता है अपना नॉन करंट असेट्स, ठीक है। तो देखो असेट में फर्स्ट होता है नॉन करंट असेट। और फर्स्ट में कौन सा आता है? फिक्स असेट कह लो या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये आता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो
ये सब हेड है और ये सब हेड है इसके, ये सब हेड होता है हमारा और ये सब हेड होते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फिक्स असेट और उसके अंदर कह रहा है टेंजिबल असेट्स। फिक्स असेट तो बोल रहा है लेकिन उसके अंदर टेंजिबल असेट्स भी बोल रहा है, ठीक है। तो मान लो इसको फिक्स असेट बोलते हैं बच्चों, बात एक ही है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और फिक्स असेट। तो फिक्स असेट तो लिखना ही लिखना है लेकिन इसके अंदर टेंजिबल असेट का हमें अलग से हेडिंग दिखानी पड़ेगी। तो देखो फटाफट कैसे करते हैं। ए फिक्स्ड असेट्स और इसके नीचे जो इसका सब हेड है वहां हमको क्या दिखाना है, फर्स्ट लिखा, यह दिखाना है हमको टेंजिबल असेट्स, ठीक है। यहाँ क्या दिखाना है हमको, टेंजिबल असेट्स। तो यहाँ लिख दो टेंजिबल असेट्स, ठीक है। और टेंजिबल असेट्स का अमाउंट हमारे यहाँ आ जाएगा। अब ये तो देखो हो गया, इसको बुक में से साफ कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। तो बुक में से इसको भी हटा दो, फिक्स असेट टेंजिबल असेट 8,300 आएगा, 9,000 मत कर देना क्योंकि हमने डेप माइनस किया है यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये भी हो गया। अब बच्चों लास्ट है अदर करंट असेट। तो हमको पता है किस में आते हैं और कुछ बचा भी नहीं है, तो फटाफट से बना लो करंट असेट्स। करंट असेट्स, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, अदर करंट असेट्स। अब बस टोटल कर दो इसका, तो इसका टोटल भी 14,700 आएगा। तो एक चीज नोटिस करना, ये क्या थे हमारे सोर्स, मतलब पैसा कहां से आ रहा था, सोर्स मतलब लायबिलिटीज, ठीक है। और ये एप्लीकेशन मतलब पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। और इन शॉर्ट असेट्स, तो एक बात समझ में आई, असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। वहाँ पर फॉर्मेट रहता था ये वाला और यहाँ पर है सीधा सीधा वाला, बस यही फ़र्क है दोनों के फॉर्मेट में। और बाकी देख लो अमाउंट आपके सामने बिल्कुल दोनों का सेम ही आया है। तो ऐसे हम बैलेंस शीट के क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एचपी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारा, ये दोनों चीज़ें जो ना हमारी, ये हमारा किस कॉलम में आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल करके। तो ये भी इजी है, फिक्स असेट, एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट, करंट लायबिलिटीज, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, स्टॉक। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं करना सीधा सीधे। पहले तो अपन फॉर्मेट बनाएंगे इसका। फॉर्मेट आपको पता है कैसे बनता है, तो चलो बैलेंस शीट डाल दो। बैलेंस शीट, यहां आ जाएगा अपना पर्टिकुलर, इधर आ गया अपना नोट नंबर, और इधर डेट आ जाएगी अपनी 31/3/21, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर की डेट यहाँ लिख लेना एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये लिख लिया, ठीक है। बेसिक चीजें थी। अब चलो स्केल से लाइन खींच लो इनकी। यहाँ आ जाएगा अपना नोट नंबर, ठीक है। चलो सबसे पहले अपना कौन सा कॉलम आता है, ये तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अपना आता है इक्विटी
इक्विटी ठीक है एंड लायबिलिटीज, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया, ये तो हमको पता है कि ये तो भाई लिखते ही लिखते हैं ठीक है। तो फर्स्ट है उसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड आएगा, तो यहाँ लिख दो शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के नीचे क्या आएगा अपना शेयर कैपिटल आएगा ना, शेयर कैपिटल ठीक है। अब अगर शेयर कैपिटल डिट्टो हमें दिया हुआ है लिखा हुआ शेयर कैपिटल तो अपन लिख देंगे, तो कहीं पर देखो यहाँ दिख रहा है तो मैं कहीं शेयर कैपिटल लिखा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये लिखा हुआ है और ये दोनों इसके पार्ट होते हैं। तो जब भी ऐसे पार्ट्स में दी हों चीज़ें तो हमको नोट्स बनाने पड़ते हैं और वहीं से हमको वहाँ सॉल्यूशन देना पड़ता है, तब यहाँ पर हम अमाउंट को लिखते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप सीधा सीधा यहाँ पर मत लिख देना, पहले हमको नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके, तो फटाफट से आ जाओ नोट्स ठीक है। पर्टिकुलर हो गया ये अपना जो भी अपन इंग्लिश वगैरह लिखेंगे, और यहाँ अपना आ जाएगा अमाउंट, ये स्केल से लाइन खींच दी हमने ठीक है। तो देखो फर्स्ट नोट बनना है अपना शेयर कैपिटल का, तो यहाँ लिख देना शेयर कैपिटल। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा अपना, पहले सबसे पहले तो आएगा हमारा क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 20 लाख, तो ये हमने यहाँ पर 20 लाख अमाउंट लिख दिया ठीक है। अब देखो बी में क्या दिया है हमें 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 10 लाख रुपए की है बच्चों, तो 10 लाख यहाँ लिख दिया और दोनों का टोटल कर दो 30 लाख आ गया, तो ये हम लिख देंगे बाहर ठीक है। तो ऐसे हमको शेयर कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अगर शेयर कैपिटल डिट्टो दी हुई है कि शेयर कैपिटल हमारा इतना है तो सीधा सीधा पेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमको ऐसे निकालना पड़ेगा ये। तो 30 लाख आ गया, अब 30 लाख रुपए यहाँ पे लिख दो 21/3/21 में, तो ये यहाँ पर 30 लाख आ जाएगा ठीक है। 30 लाख आ गया। अब नेक्स्ट क्या डालते थे अपन, रिजर्व एंड सरप्लस, बी रिजर्व एंड सरप्लस। अब अगर सीधा सीधा हमें लिखा मिल जाए तो देखो बहुत बढ़िया बात है। तो पहले जो चीज़ हो गई वो काटो, ये हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस कहीं दिख रहा है सीधा सीधा, सीधा सीधा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और सरप्लस ये दो चीज़ें दिख रही हैं, तो मतलब फिर दोबारा नोट्स बनेगा। तो फटाफट आ जाओ इधर, यहाँ डाल लो 2 सेकेंड, पीछे आ जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है। फिर दोबारा अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस लिख लिया। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीछे रिजर्व दिख रहा है, और सरप्लस, दो चीज़ें दिख रही हैं, तो फटाफट लिख दो यहाँ पे ए में हमारा क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा बच्चों 1 लाख का, तो 1 लाख यहाँ लिख दो, और फिर सरप्लस दिया हुआ है हमको, सरप्लस कितने का है 3 लाख का, तो 3 लाख यहाँ लिख दो, तो मतलब टोटल 4 लाख आ गया ठीक है। टोटल मतलब 4 लाख आ गया, तो 4 लाख को फटाफट से रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में अपन लिख देंगे। तो यहाँ लिख दो 4 लाख
ठीक है, यहाँ लिख दो 4 लाख। अब ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कौन कौन सी चीज़ आती थी। इसके बाद आता था मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो कहीं हेडिंग दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो अब हेडिंग डालो नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो डाल लेते हैं हम अपनी हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमको क्या देखना है अपना नॉन करंट लायबिलिटीज। तो मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज में अपने कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो देखो फटाफट क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है। एक तो अदर करंट लायबिलिटीज आता है, ये तो हम जानते हैं। सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लंबे टाइम वाली। ठीक है, तो देखो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर वगैरह। तो यहाँ पर कहीं डिवेंचर वगैरह हमारे हमको दिख नहीं रहे हैं, तो मतलब ये तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ होगी नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, देखो है कहीं कौन सी है। ओह सॉरी, डिवेंचर्स तो है बच्चों, डिवेंचर्स भूल गए अपन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा हमारा, डिवेंचर है एक तो हमारे पास, और कुछ हाँ लोन्स एंड एडवांसेज, इनको अपन उस असेट में लेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा ये। ठीक है, तो चलो फटाफट। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये हेडिंग हमें नहीं दी है, लेकिन डिवेंचर दिया हुआ है, तो फिर दोबारा क्या बनेगा, नोट्स बनेगा फिर दोबारा। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लिख लो ए और इसमें लिख दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ लिख दो 3। ठीक है, फिर आ जाओ इधर, अब क्या लिखना है हमको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लिख दिया। अब क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिवेंचर्स। ठीक है, तो 12% डिवेंचर अमाउंट कितना है 6 लाख रुपए। तो सीधा बाहर लिखो, कुछ और तो है ही नहीं इसमें, जो 6 लाख के 6 लाख बाहर लिख दिए हमने, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फटाफट इस 6 लाख अमाउंट को यहाँ लिख दो। तो ये 6 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में और तो अपना कुछ होगा नहीं। कुछ और है स्टॉक वगैरह, नहीं कुछ नहीं है, तो ये भी काटो। अब करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, 2 आएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज़ और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन ये भी हमको इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। तो देखो अब ये कैसे करना है हमको। करंट लायबिलिटीज, तो देखो अदर करंट लायबिलिटीज तो सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि ये अपन बैलेंस शीट में देखेंगे ना। देखो अदर करंट लायबिलिटीज तो सीधा सीधा आ जाएगा, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन ये सीधा वर्ड हमें नहीं दिया हुआ है, तो अपन इसका भी वर्किंग, इसका भी नोट बनेगा। ठीक है, तो पहले आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज, तो अदर करंट लायबिलिटीज, तो अमाउंट कितना है इसका, अदर करंट लायबिलिटीज का अमाउंट जो भी है वो सीधा सीधा लिख दो। तो ये है बच्चों आपका 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख यहाँ आ गए। अब ये क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, और ये हमारी होती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो मतलब इसका नोट में जाके बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ लिख लो पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोल दिया क्या मैंने अभी, प्रोविजंस। ठीक है,
फोर्थ अब पीछे आ जाओ, आ गए। फोर्थ क्या लिखें यहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इसके अंडर में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा 2 लाख रुपए लिख दो, तो 2 लाख यहाँ आ गया, और नोट 4 में 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन मस्त व्यवस्था में चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो अपन ने ये वाला पूरा कॉलम कंप्लीट कर लिया है। तो अब बस बात आती है टोटलिंग की। तो अब एक बार आप इसका टोटल कर दो, टोटल 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 देखो 10 लाख 40 लाख, 40 और 10 50, तो ये 50 लाख आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ असेट्स पर। असेट्स, तो असेट में सबसे पहले कौन सा वो बनता है कॉलम, सबसे पहला असेट में कौन सा बनता है, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट। ठीक है, और नॉन करंट असेट में सबसे पहले देखो क्या आता है, फिक्स असेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो भी आपको दिया हो, लेकिन हमको यहाँ पर फिक्स असेट सीधा सीधा दे रखा है, और नीचे डेप दिया है, तो डेप को माइनस करके वैल्यू लिखना है। यहाँ पे कहीं डेप दिख जाए तो पहले माइनस कर लेना, तब वैल्यू लिखना। तो देखो फिक्स असेट कितने का हो जाएगा, 30 लाख का हो जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट डाल के फिक्स असेट, फिक्स्ड असेट्स 30 लाख, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिक्स असेट 30 लाख हो गया। अब देखो क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो चलो एक बार देख लेते हैं कहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या हमारी। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी किधर है भाई, किधर है किधर है किधर है किधर है, वेयर इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो ये इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है जो 4 लाख रुपए की है ना, कुछ लिखा तो है नहीं है इसके आगे, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही इसको लिख लो, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपनी 4 लाख की है, तो ये इधर आ गई। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, डेफर्ड टैक्स ये है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, तो देखो लोन्स एंड एडवांसेस है, कुछ लिखा है नहीं आगे, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो कुछ भी मान लो, शॉर्ट मानो चल लॉन्ग मान लो, मैं लॉन्ग टर्म मान लेता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सीधा सीधा लिख दो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 50,000। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, जो जो हो गया सबको काट दो, कंफ्यूजन नहीं होगी ना। इन्वेस्टमेंट भी हो गई, ये भी हो गया। अब आ जाओ करंट असेट्स पर। नेक्स्ट, करंट असेट्स 2, करंट असेट्स। ठीक है, तो करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आती है पहले तो इसमें देखो करंट इन्वेस्टमेंट कहीं है, नहीं है। फिर इन्वेंट्रीज,
फिर इन्वेंट्रीज आता है। तो देखो इन्वेंट्रीज का स्टॉक है, स्टॉक अपना इन्वेंट्री होता है बच्चों, स्टॉक इन्वेंट्री होता है अपना। तो इन्वेंट्री लिख लो और आगे नोट नंबर भी लिख लो, क्योंकि सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है। एक मिनट। तो इन्वेंट्रीज लिख लिया। अब इसके आगे नोट नंबर 5 आ जाएगा। अब पीछे आ जाओ फटाफट से। इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज के अंदर क्या आता है, स्टॉक। तो स्टॉक लिख लिया हमने। स्टॉक अपना कितने रुपए का था बच्चों, स्टॉक था अपना 8 लाख रुपए का, ठीक है। तो स्टॉक अपना कितने का था, 8 लाख रुपए का था। ओह सॉरी, स्टॉक 8 का नहीं है, 8 का नहीं है स्टॉक, हाँ स्टॉक 6 लाख रुपए का है। तो 6 लाख यहाँ लिख लो सीधे सीधे, नीचे डबल अंडरलाइन, यहाँ आ जाओ इन्वेंट्रीज 6 लाख, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने इन्वेंट्रीज के। अब देखो स्टॉक तो हो गया। अब स्टॉक के बाद क्या है, स्टॉक के बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, सन्ड्री डेटर्स और बीआर। तो इनमें से देखते हैं कुछ है प्रेजेंट। तो देखो सन्ड्री डेटर्स भाई प्रेजेंट है, सन्ड्री डेटर्स प्रेजेंट है। तो क्या लिखना है हमको यहाँ पर, अब ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लो यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स। नोट नंबर डाल लो। अब फटाफट नोट नंबर ना जाओ, आ गए अपन नोट नंबर में। 6th ट्रेड रिसीवेबल्स। दोनों में से कोई भी चीज़ है वो नीचे लिख दो, दोनों है तो दोनों लिख देना। लेकिन हमारे पास अभी सन्ड्री डेटर्स है तो केवल सन्ड्री डेटर्स ही आ जाएंगे हमारे। और सन्ड्री डेटर अपने कितने रुपए के हैं, ये हैं अपने 8 लाख रुपए के। तो 8 लाख यहाँ लिख दो, नीचे डबल अंडरलाइन, तो 8 लाख यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 लाख अपने यहाँ आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक। चलो नेक्स्ट। अब दिया हुआ है हमको, देखना इसमें देख लो आगे, चलो आगे। अब बच्चों देखो, अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांटेज वगैरह और तो कुछ है नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश या कैश के बराबर। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो देखो कैश है, ठीक है। अगर कोई चीज़ डिट्टो ऐसी छपी नहीं लिखी है यहाँ पर, तब तक सीधे सीधे यहाँ मत लिखना, नोट नंबर बना के ही लिखना है उसको आगे डाल के, ठीक है। जैसे ये कैश है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे मत पटक देना, उसका नोट भी हमको दिखाना पड़ेगा, नोट भी चेक होगा एग्जाम में। तो देखो थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नोट नंबर 7 आ जाओ पीछे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारे पास केवल कैश है, कैश लिख दो। कितने का, 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख यहाँ लिख दो। और 1.5 लाख यहाँ आ जाएगा, आ गया। टोटलिंग कर लो इसकी, चलो 50,000, ये 2 लाख और ये 10 लाख, 16 लाख, 20 लाख। तो वही बच्चों 50 लाख टोटल इसका आ गया सेम। टोटल कितना है इसका, 50 लाख, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।